हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। सो आज हम सी प्रोग्रामिंग में पढ़ने जा रहे हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। सो गाइस, पहले की वीडियो में मैंने कंट्रोल स्टेटमेंट शुरू करवाया था और उसमें हमने कंट्रोल स्टेटमेंट की बेसिक इंट्रोडक्शन देखी थी। सो होप सबने मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो प्लीज़ पहले प्लेलिस्ट में जाके वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि कंट्रोल स्टेटमेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो आज हम पढ़ रहे हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। सो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हमारी फर्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट की कैटेगरी है। सो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हमें हेल्प क्या करती है? सो डिसीजन मेकिंग, जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये हमें डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। डिसीजंस कैसे डिसीजंस लेने में हेल्प करती है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि हम अपनी डेली लाइफ, डेली रूटीन में भी बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। सो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं वेदर की। सो वेदर की एग्जाम्पल में हम क्या ले रहे हैं, डिसीजन क्या ले रहे हैं हम वेदर के हिसाब से। सो अगर मेरा वेदर रेनी हुआ तो मैं क्या करूंगी, इंडोर गेम्स खेलूंगी। मतलब मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं अपने घर में ही इंडोर गेम्स खेलूंगी। अदरवाइज अगर हमारी बारिश नहीं हो रही, रेन नहीं हो रही, तो क्या है, तो मैं आउटडोर गेम्स खेल सकती हूँ। तो ये क्या है, हमारा डेली लाइफ का एक छोटा सा डिसीजन। सो इसमें भी तो हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन बना रहे हैं। सो डिसीजन हम किसके बेसिस पे बना रहे हैं कि हमें, हमारे पास क्या है, कंडीशन। कंडीशन क्या है कि वेदर, अगर वेदर मेरा रेनी हुआ तो मैं क्या करूंगी, इंडोर गेम्स खेलूंगी। अगर रेनी नहीं हुआ तो क्या करूंगी, मैं आउटडोर गेम्स खेलूंगी। सो इसी तरह डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ डिसीजंस लेने में हेल्प करती हैं। मतलब क्या है कि डिसीजंस के बेसिस पे हम अपनी स्टेटमेंट्स और ब्लॉक एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, और जो भी हमने वर्किंग करवानी है वो हम टेस्ट कंडीशंस के थ्रू करवा सकते हैं। मतलब क्या है, अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो मैं कुछ और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहती हूँ, अगर फॉल्स होती है तो मैं कुछ और एग्जीक्यूट करवाना चाहती हूँ। तो यही है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का आइडिया। अब मैंने जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। सो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में मैंने क्या लिखा हुआ है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट ऑल्टर द नॉर्मल सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट कंडीशन टू बी कैरिड आउट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ प्रोग्राम। मतलब क्या है, मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया हुआ है कंट्रोल स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं, हम अपने सीक्वेंशियल फ्लो को तोड़ने के लिए। मतलब क्या है, हमारा सी का कोड है वो सीक्वेंशियल फ्लो में एग्जीक्यूट होता था, बट हमने सीक्वेंशियल फ्लो को तोड़ना है तो हम यूज करते थे कंट्रोल स्टेटमेंट। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी हमें वही हेल्प करेगी। बट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हमें कैसे हेल्प करेगी, यूजिंग टेस्ट कंडीशन। सो टेस्ट कंडीशन के थ्रू हम अपने सीक्वेंशियल फ्लो को तोड़ सकते हैं। सो सीक्वेंशियल फ्लो को कैसे तोड़ सकते हैं, हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेस्ट कंडीशंस लगा देते हैं कि इस कंडीशन के बाद अगर कंडीशन ट्रू हुई तो कुछ और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, अगर फॉल्स हुई तो कुछ और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। सो यही है हमारा फर्स्ट लाइन का मीनिंग। सो देन क्या लिखा हुआ है, द डिसीजन टू बी टेकन रिगार्डिंग वेदर द कंट्रोल शुड ट्रांसफर डिपेंड्स अपॉन द आउटकम ऑफ द टेस्ट कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि जो डिसीजंस है वो कैसे लिए जाते हैं, वो हमारी टेस्ट कंडीशंस की आउटकम पे ही डिपेंड होता है। मतलब क्या है, अगर हमारी टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो कुछ स्टेटमेंट अलग चलेंगी, अगर फॉल्स है तो कुछ अलग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। सो यही है हमारी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का आइडिया। और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं और कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। सो ब्रांचिंग स्टेटमेंट कैसे बोलते हैं, ब्रांचिंग का मतलब क्या है, अलग अलग ब्रांचेस बनना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमें क्या है, टेस्ट कंडीशंस के हिसाब से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं, तो मतलब दो ब्रांचेस बना देते हैं। अगर ट्रू है तो ये वाली ब्रांच चलेगी, अगर फॉल्स है तो ये वाली ब्रांच चलेगी। और इसी तरह कंडीशनल कंट्रोल मतलब क्या है, हम कंडीशन चेक करते हैं, तो इसलिए हम इसको कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोल देते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास सी प्रोग्रामिंग में डिफरेंट कैटेगरीज हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर। तो हम
वो देखते हैं। सो आज की वीडियो में हम फर्स्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट देखेंगे, बाकी सब हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, बट आज हम उनके बारे में एक हल्की सी लाइन देख लेंगे, एक हल्का सा आइडिया ले लेंगे कि ये होता क्या है। सो फर्स्ट है हमारे पास इफ स्टेटमेंट। जो इफ स्टेटमेंट होती है हमारी, वो सिंपल इफ स्टेटमेंट होती है। सो इसमें हम क्या चेक करते हैं, इसमें हम ओनली ट्रू कंडीशन चेक करते हैं, सिर्फ ट्रू कंडीशन चेक करेंगे। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो वो क्या करेगा, हमारा स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट करवा देगा, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं करवाएगा। जो भी हमारा सीक्वेंशियल फ्लो में एग्जीक्यूट होना है उसको तो वो एग्जीक्यूट करवाएगा ही। सो एक बात आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हम कंडीशन की बात कर रहे हैं। सो कंडीशन हमारी किसके बेसिस पे होंगी, रिलेशनल ऑपरेटर के बेसिस पे या लॉजिकल ऑपरेटर के बेसिस पे। मतलब क्या है, अगर आपको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट अच्छे से करना है तो आपको रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर आने चाहिए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो ये आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। देन है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, हम ट्रू और फॉल्स दोनों चेक करते हैं। सो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कुछ अलग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, अगर फॉल्स होती है तो कुछ अलग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। सो इसमें ट्रू और फॉल्स दोनों होते हैं, ठीक है। देन है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। सो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का क्या मतलब है, हम इफ एल्स की नेस्टिंग कर सकते हैं। सो नेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, हम एक इफ के ब्लॉक के अंदर हम इफ एल्स लगा सकते हैं, मल्टीपल इफ एल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। सो यही होता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का मीनिंग। देन है हमारे पास एल्स इफ लैडर। सो एल्स इफ लैडर की जरूरत हमें कब पड़ती है, जब हमें मोर देन टू कंडीशन चेक करनी पड़ती हैं। मोर देन टू कंडीशंस का क्या मतलब है कि हमें ट्रू या फॉल्स के अलावा भी मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है। सो इसकी एक एग्जाम्पल होती है कि हमने एक स्टूडेंट्स के मार्क्स पे उसको ग्रेड देना। सो वो हम इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं एल्स इफ लैडर की। सो इसमें क्या होता है, मोर देन टू कंडीशंस हम चेक करते हैं, मोर देन टू कंडीशंस। सो ये होती है हमारी एल्स इफ लैडर। देन है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में भी हम कंडीशंस ही चेक करते हैं, बट हम कंडीशंस किसके बेसिस पे चेक करते हैं, केसेस के बेसिस पे चेक करते हैं। सो ये हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में करेंगे। आज की वीडियो में हम इफ स्टेटमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं हम इफ स्टेटमेंट के बारे में। सो इफ स्टेटमेंट हमारी सिंपलेस्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इसको हम बहुत जगह पे यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम सिर्फ ट्रू की कंडीशन चेक करते हैं और ट्रू के बेसिस पे ही हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाते हैं। मतलब क्या है, अगर हम किसी कंडीशन के बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, मतलब तभी एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है, तब हम इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। सो इफ स्टेटमेंट का हम सिंटैक्स देख लेते हैं। सो सिंटैक्स क्या है, सिंपल हमने इफ कीवर्ड लिखना है, देन हमने राउंड ब्रेसेस में क्या लिखनी है, कंडीशन। सो ये कंडीशन क्या होती है, हमारी टेस्ट कंडीशन। सो मैंने आपको बताया हुआ है कि कंडीशन हम किसके बेसिस पे लिखते हैं, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर के बेसिस पर और उनको यूज करके। देन हम आ जाते हैं इफ के ब्लॉक में। सो इफ का हमने ब्लॉक लिखना है, मतलब क्या है, हम इफ के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अगर हम इफ के बाद एक सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, मतलब कंडीशन ट्रू होने के बाद अगर हम सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो हम सिंपल ही लिख सकते हैं। बट अगर हमने मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है तो हम लिखेंगे इफ का ब्लॉक। सो ब्लॉक लिखने के लिए जैसे मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया हुआ है कि हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। सो हम इफ के ब्लॉक में मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, सो हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट के जरिए आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि इफ स्टेटमेंट हमारी कैसे चलती है। सो
सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लो चार्ट हम कैसे बनाते हैं। फ्लो चार्ट में अगर हमने कंडीशन चेक करनी होती है तो हम किस में लिखते हैं, डायमंड के सिंबल में। सो यहाँ पे मैंने डायमंड के सिंबल में कंडीशन लिखी है। सो यहाँ पे जो भी टेस्ट कंडीशन हम चेक करना चाहते हैं, ठीक है। सो अगर ये फॉल्स हुआ तो वो इधर जाएगा, अगर ट्रू हुआ तो वो इधर जाएगा, ठीक है। ट्रू हुआ तो क्या करेगा, वो हमारा स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट करवाएगा। स्टेटमेंट ब्लॉक कौन सा, ये वाला स्टेटमेंट ब्लॉक, ठीक है, जो भी हमारे इफ के बाद लिखा हुआ होगा, ठीक है। अगर वो सिंगल स्टेटमेंट लिखी हुई होगी तो वो सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा ही, तभी एग्जीक्यूट करवाएगा अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। सो देन वो कंडीशन ट्रू होने के बाद भी अगर हमारी इफ के बाद कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है तो उसको सीक्वेंशियल फ्लो में ही एग्जीक्यूट करवाएगा। सो अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो क्या करेगा, फॉल्स के बाद वो सीधा हमारी जो सीक्वेंशियल फ्लो में एग्जीक्यूट होनी है उसी को एग्जीक्यूट करवाए है, जो इफ के ब्लॉक में है उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा। सो इसको एक एग्जाम्पल के जरिए देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल में आपको इस फ्लो चार्ट में ही बता देती हूँ। हम दो नंबर ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, ठीक है। सो हमने ये चेक करना है कि क्या मेरा a b से बड़ा है, सिर्फ हमने ये चेक करना है, ठीक है। सो ये क्या है, मेरा रिलेशनल ऑपरेटर है ना। सो मैं रिलेशनल ऑपरेटर ही यूज करती हूँ कंडीशंस के लिए। और आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमने कंडीशन चेक करनी है तो सिर्फ हम रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर ही यूज करेंगे इफ या कोई भी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। सो हमने यहाँ पे कंडीशन लिख दी a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। सो वो इवेल्युएट कैसे होएगी, a की वैल्यू क्या है 10, b की वैल्यू क्या है 20। 10 इज ग्रेटर देन 20, ट्रू और फॉल्स, क्या 10 मेरा 20 से बड़ा है, 20 से बड़ा है, नहीं, फॉल्स, तो वो सीधा इधर जाएगा, ठीक है। सो अगर वो नीचे कोई स्टेटमेंट लिखी होगी तो उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, अदरवाइज वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा। इन केस हमारे पास a की वैल्यू 30 होती, ठीक है, तो मतलब क्या है, a इज ग्रेटर देन 20, 30 इज ग्रेटर देन 20, ट्रू हो जाता तो वो हमारी स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर आ जाता। जो भी हम इफ के ब्लॉक में लिख देते सो उसको वो एग्जीक्यूट करवाता, फिर ही वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव करता, ठीक है। सो ये हो गई हमारी सिंपल इफ स्टेटमेंट। सो गाइज, आज की वीडियो में हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा और हमने सबसे फर्स्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट देखी, इफ स्टेटमेंट। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, इसमें कोई डाउट हुआ तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, और जिसने सी प्रोग्रामिंग सीखनी है उसके साथ शेयर जरूर करना। और अगर आपको भी सी प्रोग्रामिंग अच्छे से करनी है तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।